सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी दिवाकर इंडिया से। आप मेरा चैनल देख रहे हो शिवानी दिवाकर ऑफिशियल, जो कि आपको पता है मेरा न्यू चैनल है। प्लीज आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लेना, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही आपके पास में धमाका के साथ आती रहेगी। आज हम देखेंगे, आई थिंक सो मेरे हिसाब से थंबनेल देख के ही आप लोग जान गए होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा ये बहुत वायरल है वीडियो। आई थिंक सो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा खुशबू पांडे की वजह से मुझे बहुत व्यूज़ आए थे, बहुत भर भर के कमेंट्स आए थे। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ने ये मेरा है ना VA शेरनी दिवाकर के नाम पे बहुत वायरल किया था ये वीडियो। तो मैं चाहती हूँ कि ये भी खुशबू पांडे के ऊपर से आप मेरा वीडियो ये वायरल कीजिए, और बहुत लोगों ने पसंद किया था। तो आओ चलो देखते हैं कि खुशबू पांडे इस बार क्या बोल रही हैं। और भाई उन शेरनी को मैं सैल्यूट करती हूँ, हकीकत में सही बात है। जिसको वो सही बोलती हूँ सही है, और गलत बोले तो गलत है। आओ देखते हैं क्या बोल रहे भाई। इतने सारे लोग, इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी आबादी है, डेढ़ फुटिया आके कह रही है कि गीता से नहीं चलेगा। एकदम सवाल उठाने वाली ये राजा दान बंदो महाबल तेन तो हम प्रतिबद्ध नामी रक्षत हिमाचल माचला। हम हिंदू हैं मैडम, आप यहाँ खड़े होकर इतने हिंदुओं के बीच इतना कुछ बोल पा रही हैं, हमारे हिंदू होने का प्रमाण यही है। आपने जो गीता वाली बात उठाई, वो संविधान को लेकर उठाई या गीता से कोई पर्सनली प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम इस बात पे, यहाँ पे लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा गीता को दर्जा दे रहे हैं। क्यों? मुझे इसका जवाब चाहिए। आपने कहाँ सुना? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा दर्जा अगर दे रहे हैं तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, धार्मिक मामला है। हम सब सर इंडिया में तो इंडिया में सब इक्वल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में है ना सब कुछ की, सब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में ही वही जैसे आप प्रियम्बल का भी उदाहरण दे रहे थे ना, वो प्रियम्बल में कभी सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं था। खुरेदा किसने? कांग्रेस ने। और जब खुरेदा गया, ये बात पता है आपको? सुनिए ना, एक बात सुन तो लीजिए मेरी बात। और बिना डिस्कशन के जब क्या बोलते हैं, जब जाता है लोकसभा में ये राज्यसभा में डिस्कशन होता है, बताओ डिस्कशन होता है, विदाउट डिस्कशन के इसको पारित कर दिया गया। समझे? ये बात पता है आपको? नहीं पता ना। हाँ पता है। कौन कौन सा 2 वर्ड लागू किया गया था? तो बोलने दीजिए। आपको मानना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की जगह गीता को ला दें? आप ये चाहते हैं? क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते? आप एजुकेटेड हैं या ड्रामा कर रही हैं? एजुकेटेड तो आप एजुकेटेड वाली बात भी करिए, पढ़े लिखे वाली बात करिए। आप कह रहे हैं गीता रख दे। किसी ने कहा है भैया हमारा संविधान हटा दिया जाए? हम तो 80 अगर कोई बोल रहा है कि हमें गीता से नहीं संविधान से चलना है, तो इसमें आप लोगों को क्या हमने प्रॉब्लम? कभी ईंट पत्थर उठा के मारे हैं कि भाई हमारा एरिया तोड़ा जा रहा है संविधान के विरुद्ध जाके? विकास दुबे की गाड़ी उड़ा दी हमने, कहा जो कल्प्रिट था वो मरा, हम तो कहते हैं और अच्छे से मारते हैं उसको। लेकिन ये हमारी बहन छोटी आकर के कॉन्स्टिट्यूशन, आप चाहते हैं गीता से चले, आप चाहते हैं पुराण से चले। क्यों चले? जो देश चल रहा है अभी तक हम एग्री है ना। मतलब आप चाहते हो हिंदू राष्ट्र बन जाए? आप चाहते हैं सारा कुछ मुसलमान क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? अरे एक मिनट, इतने सारे लोग, इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी आबादी है, डेढ़ फुटिया आके कह रही है कि गीता से नहीं चलेगा। एकदम होती कौन है गीता पे सवाल उठाने वाली? होती कौन है गीता पे सवाल उठाने वाली? शांति से सवाल उठाने वाली भारत की नागरिक हो, हिंदुओं के बीच हो, इसीलिए जिंदा हो। ये क्या बोल रही है? गीता से चलेगा संविधान से? चुप! संविधान मैं बोलूं? ये देश का सत्यानाश करने के लिए आए हैं। हिंदू हो ना? कैसे हिंदू हो तो कैसे? हिंदू हो तो कैसे? कैसे? एक मिनट, हिंदू का प्रमाण दो। आपने कलावा क्यों बांधा? क्या जरूरत पड़ी आपको कलावा बांधने की? कोई बात नहीं है, सारे लोग आप चढ़ रहे हैं उन पे, उनको बात रखने दीजिए ना, एक एक करके बात करिए। अगर वो कोई बात रख रही है वो अपनी बात रख रही है तो रखने दीजिए। लड़की है, ठीक है, बोलो। बोलो लड़की है, शान से बात करो। और दूसरी नंबर बात, बहन आपने कलावा बांध रखा है, कलावा का मंत्र बताओ। नहीं पता मुझे, बोलो। मैं हिंदू धर्म को नहीं मानती। एक मिनट, जूता कैमरामैन,
जूते पे जूते पे जूते पे सुनिए सुनिए ना भैया भैया ओ भाई भैया ये ये क्या है? भारतीय हिंदू है, ये हिंदू देखो, नहीं ये मानती, भारतीय किस बात येन की है बंधु बलि भाई? राजा दान बंधु महाबल तेन तो हम प्रतिबद्धनामि रक्षति माचल माचल। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। जिसने अपने गीता नहीं पढ़ा, खबरदार, डोंट टच माय शोल्डर। जिसने हमारा गीता नहीं पढ़ा, जिसने हमारा महाभारत नहीं पढ़ा, जिसने हमारा रामायण नहीं पढ़ा, ये हमारे हिंदू धर्म पे जिसको मंत्र नहीं आता वो हिंदू नहीं है। हाँ? ये कैसा लॉजिक है कि जिसको मंत्र नहीं आता, जिसको अगर आप उच्चारण नहीं मुसलमान आता? है ना, अगर आप मुसलमान है नहीं हूँ। ना, अगर आप मुसलमान है तो आपको कुरान आना चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन है तो आपको नहीं आना चाहिए। एक भी मुसलमान उठाओ और पूछो। अगर आपको कुरान नहीं आता है तो आप काफिर हैं। अगर आपने कुरान नहीं मेरा सवाल है, मैंने गीता के सारे श्लोक याद कर लिए, कुरान के सारे श्लोक याद कर, क्या मुझे समाज रोटी देगा? नहीं, देखिए सवाल बहुत अच्छा है। सुनिए सारे समर्थक लोग, सुनिए सवाल बहुत अच्छा है। कुरान, हाँ फिर से रिपीट करिए। मैंने सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए। कंप्लीट, लेट हर कंप्लीट, लेट हर कंप्लीट। इन्होंने कहा गीता पढ़ रखा है। एक मिनट रुको, इन्होंने कहा गीता पढ़ रखा है। इन्होंने कहा हमारा भगवत गीता इन्होंने पढ़ रखा है। हमारे भगवत महापुराण का, भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक बताओ। भगवत गीता का पहला श्लोक बताओ। अरे वो नास्तिक है, नहीं मानती, प्रॉब्लम क्या है? छोटी सी मेरा सवाल है, नहीं मेरा सवाल है पहले। सवाल सुन लीजिए ना, सवाल। इस पूरी पब्लिक का सवाल है। मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, मैं सारे ग्रंथ पढ़ लिए, क्या मुझे समाज रोटी देगा? बताइए। मतलब ऐसे रोटी तो आपको मिल जाएगी अगर आते हैं। पुजारन बिठा देते हैं मंदिर के अंदर, रोटी भी मिलेगी, दक्षिणा भी मिलेगी। हाँ मिलेगी आपको। वेदों का ज्ञान बनाओ। ये बात हो, ये शंकराचार्य जी पढ़े लिखे, शंकराचार्य जी ने भी पुजारी को ये भिखारन बता रही है। मंदिर के बाहर बैठ जाओ, भंडारा मिलेगा, पूड़ी भी मिलेगी, हलवा भी मिलेगा, तो खाना खा लो ना, क्या चाहिए आपको? ये संविधान बोल रही है ना, संविधान। एक सेकंड मैडम, नहीं, मेरी बात सुनिए। इनका मतलब था मैडम इनको लग्जरी लाइफ क्या धार्मिक ग्रंथों से मिल सकते हैं? लग्जरी लाइफ, लग्जरी चीजें नहीं रामायण तो स्वरूपनखा की तरह अपनी नाक कटवाएंगे ना। अगर पढ़ लेंगी तो स्वरूपनखा पता चलेगा क्या किया। एक वर्ड में सुनिए मैडम, आप यहाँ खड़े होकर इतने हिंदुओं के बीच इतना कुछ बोल पा रही है, हमारे हिंदू होने का प्रमाण यही है, यही है। अगर मुसलमान होता, मुसलमान होती ना तो खतना हो जाता, पता नहीं चलता। अरे खतना नहीं चलता। सबके बीच तेरे में दिख रहा है मुसलमानों का गुण। ये मिक्स ब्रीड है। मुसलमानों के बीच में हर किसी के बीच रही हूँ मैं। एक धर्म को नहीं मानती। ये जितना बोला है ना, अपने धर्म को गाली देना भी गलत है। मैं हिंदू को नहीं मानती, आपने कहा मैं हिंदू को नहीं मानती, मैं सनातन को नहीं मानती, क्या वो मुझे रोटी देगा? ये गाली थोड़ी है, नहीं मान रही, उनकी पर्सनल चॉइस है ना। मान तो हुआ, आपने नहीं मानना मत मानिए। इतने लोगों के बीच में बोल रहे हैं। मानना पड़ेगा, धर्म को भी मानना मैंने पड़ेगा। कौन सी गाली दी है? गाली मतलब अपमान तो किया। इन्होंने पूछा क्या होता है? अरे इन्होंने कहा कि मैंने हिंदू धर्म को कौन सी गाली दी है। इन्होंने पूछा कि बताओ हिंदू धर्म को मैंने कौन सी गाली दी है। देख के दिखाओ, देख के दिखाओ, देख के दिखाओ। अरे वो गाली नहीं दे रही है, वो अपनी पर्सनल राय रख रही है कि मुझे नहीं मानना हिंदू को। मुसलमान है, हमें कोई मतलब नहीं। अगर हिंदू हो के हिंदू का विरोध नहीं कर सकते। अगर हिंदू नहीं मानती, मैं सनातन को नहीं। एक सेकंड, अगर सुनिए, अरे भाई साहब सारे ज्ञानी बन रहे हो, रुक जाइए। बहुत भाई साहब 2 मिनट लिसन। बिल्कुल सही बात है। इनका जो सवाल था, मेरा भी ये सवाल है कि क्या अगर कोई हिंदू होकर हिंदुत्व को नहीं फॉलो कर रहा, मुसलमान होकर मुस्लिम जो इस्लाम है उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो ये गुनाह है क्या? क्यों? मैं बताती हूँ। इस देश में मुसलमान कलाम थे। अरे इस्लाम में गुनाह है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में गुनाह नहीं है। अरे भाई वो इस्लाम के अनुसार बात कर रही है ना। इनसे मैडम के इसकी क्या सवाल था? इसकी करवाई। सवाल इनका ये है कि अगर मैं हिंदू होकर हिंदुत्व को फॉलो नहीं कर रही हूँ तो इसमें गुनाह है क्या? नहीं, कोई गुनाह नहीं है। करो दूसरों पे तो मत धर्म क्या, धर्म आपके मैंने कहा ये देश जो है गीता से चलेगा। अब जवाब आपने बोला गीता से चलेगा, ये सनातन से ही चलेगा, ये सनातन से चलेगा। और मीडिया के माध्यम से उन सब बद दिमागों को बोलने का देश संविधान से चलेगा। अरे देश संविधान से चलेगा। संविधान के पहले पन्ने पे हमारे राम दरबार की तस्वीर है, गीता का श्लोक है। ये बोल रही थी गीता पढ़ रहा है। अरे चुप रहिए। गीता,
अरे यार गीता पढ़ रखा है ना आपने, संविधान का पहला पाठ निकालिए। गीता पढ़ रखा है ना, हम जूते उतार के बोल मैडम। हाँ मैडम सुनो, सबसे पहले मैडम का मतलब छिनार होता है यूरोप में, समझ में आया? खबरदार जो मैडम बोली, खबरदार जो हमको मैडम बोली, खबरदार जो मैडम बोली, खबरदार जो ये सूट सलवार एक दुपट्टा डाल लूंगी, इंडियन वेस्टर्न बन गया, ऐसे पहन रखा वेस्टर्न बन गया। ये ले देख ले, ये लो देखो, ये देखो भाई सुन जब यूरोप और अफगानिस्तान में लोग बोलना नहीं जानते थे ना, तब हमारे भारत के बच्चे ना वेद और पुराण का शिक्षा ले रहे हैं, और ये मैडम कह रही इन्होंने गीता पढ़ रखा। मैं पुराण मुझे कमा के खिलाएगा क्या? अरे कॉन्स्टिट्यूशन बना के खिलाएगा? भाग नहीं, संविधान की किताब लेकर के रोटी मांगने जाओगे लोगों के घरों में? कैसी बातें करो? भैया मुझे दाल चावल दे दो, मेरे पास संविधान की किताब है, मुझे राजमा चावल दे दो। हम बताएं, हमारे एक भैया हैं भाई, हम जात पात पे नहीं मानते, लेकिन जन्म से ब्राह्मण है, ब्याह भी करवाते हैं और श्राद्ध भी करवाते हैं। सुनिए हमारी बात, हमारे भैया है ब्राह्मण, वो भी हैदराबाद में, ठीक है, और उनका कमाई कितना भी कम होगा ना, ब्राह्मण है, कितना भी कमाई कम होगा ना तो 2-2.5 लाख रुपए होगा महीना। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने गीता, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण सब का ना शिक्षा तरीके से ले रखा है, समझ के रखा है। अधजल गगरी छलकत जाए जैसा नहीं। कौन देता है? हाँ, देश में जजमान कितना है पता है? पता है देश में जजमान क्या? अरे जजमान देते हैं, अरे जजमान देते हैं, जजमान का मतलब जानती है? अरे यजमान का मतलब जानती है? यजमान का मतलब जानती है? हम ब्राह्मण है तो आप हमारी यजमान हुई, यजमान हुई। अरे यजमान हटो यार, क्या कह रहे हैं? नहीं ये जबरदस्ती आप इनको अपना जजमान कैसे बना लोगे? आप इन्हीं के साथ हैं? वो इनकी थोड़ा सा आगे आएंगी, आप भी आगे आ जाइए, क्योंकि लेडीज वर्सेस लेडीज हो रहा है। संविधान और रुकिए क्या कह रहे थे आप? कह रही है मैडम कि ये भैया जी कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा या गीता से चलेगा? हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा देश, खत्म हो गई। ठीक है? अगर गीता से चलाना हो तो ये 80 करोड़ इतने संघर्षों के बाद, इतने अपमान के बाद यह संविधान पे बैठा है। गीता पे चला दो, 18 दिन में ये सब पोपटा चुप हो जाएगा। 18 दिन में महाभारत समाप्त हुआ। संविधान कर रही है ना ये? संविधान में कितने पन्ने होते हैं मैडम? संविधान में कितने पन्ने होते हैं? हाँ, भारत में जो भुखमरी वो बंद हो जाएगी। संविधान में कितने पन्ने होते हैं? अभी संविधान कर रही थी ना, संविधान में कितने पन्ने होते हैं? बताओ संविधान में कितने पन्ने होते हैं? बताओ ना। ये बार-बार एक चीज कुछ भी नहीं पता इनको। अभी संविधान कह रहे हैं कि गीता से, रामायण से, इससे हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। 76 सालों से संविधान पे ही देश चल रहा है, कितनी गरीबी देश में खत्म हो गई आप बताइए। सुनिए रुक जाइए। अभी मैडम जो बात बोल के गई कि 18 दिन में, अच्छा मैडम ना बोलूं, मोहतरमा बोल दूं? मोहतरमा जी अभी बोल के गई हैं। नहीं सुनिए, कितना अच्छा है। सुनिए, विपक्ष को यही डर था कि अगर हर जगह भाजपा होगी तो यही चीजें होंगी। आपने बोला कि 18 दिन में जो है खेला हो जाएगा, मतलब कि 18 दिन में आप नरसंहार चाहती हैं भारत में? जब हमारे देश में रातों रात से कश्मीर पंडित खत्म हो सकते हैं, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए और तिलक जनेऊ वाले के भी होश ठिकाने लगा दिए, तब तो आपने नहीं बोला। आज जब हमारी बारी आई तो आप बड़ा चिल्ला रहे। क्या बात है? समय हमारा सुनिए, हम तो बोलते हैं 15 मिनट। देश का क्या होगा? बारिक आप भी इंतजार करते हैं, बारिक का वो भी इंतजार करते हैं, पीएफआई वाले। देश का जो होना था इन लोगों ने करके रख दिया। अब देश का उद्धार हो रहा है, देश विश्व गुरु बन रहा है। लेकिन आप दोनों अपना अपना बोलते हैं। जो भिखारी क्यों है हमारे देश में? बंद करवा दो। वही तो हटवा रहे, रोहिंग्या आके यहाँ भीख मांग रहे हैं, उन्हीं को तो हटवाने की तैयारी है। अरे वही रोहिंग्या है, हिंदुओं में से कोई भिखारी नहीं है, हिंदू में से कोई भिखारी नहीं है, खुद ही भिखारी है। क्या लाइए, दो पैसे दोगी, कितने दोगी बताओ? कितनी औकात देने की? कितनी औकात देने की? भैया सुनो, देखो ये गलत बात है। एक तो हम बिहार से हैं, ऊपर ब्राह्मण है, ऊपर से औकात का बात करिए। तुमको खरीद लेंगे खानदान सही, खानदान सही किसको खरीद लेंगे? मैं यहाँ बैठी हूँ, भीख दो मुझे। मैडम आप डिबेट करने आए हो या भीख मांगने आए हो? पहले तो ये बताओ। आप डिबेट करने, आप कह रहे हो मैं यहाँ बैठी हूँ भीख। अरे भाई साहब, सो गाइस, ये वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। इसका आगे वाला पार्ट अगर आपको देखना है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं YouTube के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ, कम्युनिटी गाइडलाइन के भी खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। उसके अंडर ही मैं रूल फॉलो करके ये आपको मैं वीडियो दिखा रही हूँ। हालांकि इस वीडियो से किसी की भी भावनाओं को ठेस अगर पहुंची हो तो दूर से ही राम राम,
परंतु अगर आप मेरी बातों का थोड़ा सा अगर दूर तलक लॉजिक समझे तो मैं आपको एक ही बता देती हूँ। पहली बात तो ये 1 पार्ट है, अगर सेकंड पार्ट देखना है तो प्लीज आप मुझे बोलना कमेंट में कि इसका दूसरा वाला पार्ट दिखाओ, मैं जरूर आप लोग को दिखाऊंगी। परंतु ये वीडियो मैं यहाँ पे इसलिए स्टॉप करती हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग है और तुमको पता है YouTube हमको इजाजत नहीं देता है और YouTube के खिलाफ अगर जाएंगे तो हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो आई एम सो सॉरी, मैं यहीं पे वीडियो स्टॉप करके आप लोग को बस इतना बोलती हूँ। 2 बातें बोलूंगी, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। इसके बाद में आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, बस और कुछ नहीं। हाँ, 2 बात मेरी ये है, एक तो खुशबू पांडे ने कहीं पे भी कुछ गलत नहीं बोला है, अब मेरी बात अगर मानो तो, और दूसरे रही बात वो दोनों भाई लोग, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। जो एक लड़की बगल में थी ना हरे कपड़े में, उसने क्या बोला है कि ये देश गीता से चलेगा। अच्छा ये बताओ, जब आज 70 सालों से संविधान से ही देश चल रहा है, गीता से चला क्या? गीता तो आज भी कोर्ट में रखी है और आज भी कोर्ट में है ना, गीता पे रख के कसम खाई है। गीता में कुछ तो बात होगी मोहतरमा जी, इसलिए ही गीता पे हाथ रखवाते हैं। और रही बात गीता से चलने की, अगर आप अपने वेद और पुराण पढ़ी होती, गीता महाभारत अगर पढ़ी होती, तो आप कभी यही नहीं बोलती कि ये देश संविधान से चलेगा या गीता से चलेगा। ये बताओ, संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है? ये आप लोग कर रहे हैं, हम जैसे लोग नहीं कर रहे। परंतु नहीं, आजकल के लोग क्या सोचते पता है, ये संविधान का विरोधी है, इस पे SC/ST एक्ट लगाना चाहिए, इस पे फलाना करना चाहिए, इस पे ढिकाना करना चाहिए। परंतु नहीं, किसी के समझ में नहीं आएगा। हालांकि मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ, बहुत ज्यादा ही बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसका दूसरा पार्ट जब मैं लेके आऊंगी, आप ढेर सारे कमेंट करोगे तो ही मैं लेके आऊंगी, नहीं तो इससे पहले मैं बिल्कुल नहीं लेके आने वाली हूँ। हाँ, पर खुशबू पांडे को दिल से सैल्यूट है और उस लड़की को मैं एक रिप्लाई देना चाहती हूँ। मोहतरमा जी, अगर आप थोड़ा सा भी संविधान के अगर पढ़े होती, इतना सा भी संविधान अगर पढ़ी होती, तो आप कभी बोलते ही नहीं कि इस देश गीता से चलेगा ये संविधान। ये संविधान तो हमको अधिकार देता है सेकुलर होने का, कन्वर्ट होने का, सब कुछ कर लेते हैं। इसलिए आप जैसे लोग कन्वर्ट होके घूम रहे हैं। बाकी बाबा साहब का तो हम दिल से सम्मान करते हैं और सदा करते रहेंगे, परंतु आप जैसे चूतिया लोगों का तो कभी नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये है ना, जरा ये आपकी घटिया मानसिकता है ना, अपने पास में ही रखो। और हाँ, क्या बोल रही थी, क्या हम सबके वेद ग्रंथ पढ़ लेंगे तो क्या हमको रोटी मिल जाएगी? तो मोहतरमा जी, हम भी आपसे पूछना चाहते हो, आप संविधान तो पूरा पढ़ी होगी, तो क्या आपको रोटी मिल गई है? जब तक किसी चीज की शिक्षा लोगी नहीं तो क्या आपको मिल जाएगा कुछ? भाई, अगर आपको पुलिस की नौकरी भी चाहिए ना, उसको भी आपको संविधान पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको मंदिर का अगर पुजारी भी बनना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको वेद और पुराण पहले पढ़ने पड़ेंगे। हर चीज में लॉजिक है भाई, बेफिजूल में कुछ भी आके टपक मत जाया करो कि कुछ भी बोलने का मतलब जो मर्जी है मुंह पे अटाप शटाप। भाई, इससे ज्यादा अगर किसी को मेरी बातें हर्ट हुई हो ना, भाई दूर से ही राम राम बोल रही, पर आज चिड़ी हुई थी इसलिए मैं अपने मन का जहर खोल रही हूँ। तो आप अगर मेरे वीडियो को पूरा वॉच कर चुके हो तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर देना, जो कि मेरी अगली वीडियो ऐसे ही आती रहेगी। सीताराम, गणपति बप्पा मोरिया।